Good morning, students. Today we are going to discuss lesson number 10, King Ashoka. King Ashoka was the son of King Bindusar. He was a very powerful king. वो बहुत ही powerful king था. But after the Kalinga war, कलिंगा वॉर के बाद, वॉर मीन्स युद्ध करना, ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट अगेन. उसने फाइट करना बंद कर दिया. ही लेड हिज ओल लाइफ इन पीस. उसने अपना सारी लाइफ जो भी है कैसे बिताई? इन पीस, शांति पूर्वक बिताई. सेंचुरीज अगो, चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of Maurya Empire. Okay. Built a large kingdom. उसने बहुत ज़्यादा अपना जो साम्राज्य होता है वो बहुत ही दूर तक फैला रखा था. His son बिंदुसार was also a good ruler. और जो उसका बेटा था बिंदुसार, वो भी एक बहुत अच्छा राजा था, रूलर था. But after बिंदुसार्स डेथ, जैसे ही बिंदुसार की डेथ होती है, हिज सन अशोका हैड टू फाइट मैनी बैटल्स टू बिकम द किंग. उसका जो बेटा होता है, सन होता है अशोका हैड टू फाइट. उसको बहुत सी फाइट्स करनी पड़ी थी. मैनी बैटल्स टू बिकम द किंग, राजा बनने के लिए. ओके. अशोका कंक्वेर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. उसने जो है, अशोका ने ऐसे ही फाइट करके बैटल्स में जो है इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पर अपना कब्जा कर लिया. एंड वेंट ऑन टू बिकम अ वेरी पावरफुल किंग. और इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग बन गया. हिज आर्मीज वर द बिगेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट इन द लैंड. जो उसकी आर्मी थी, आर्मी फोर्स थी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई. स्ट्रोंगेस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाना, पावरफुल हो जाना. सेवरल रूलर्स हैड टू बोट बिफोर हिज पावर. बहुत सारे जितने भी रूलर्स थे, किंग थे, उन्हें भी अशोका की जो पावर थी उसके सामने झुकना पड़ा. बो मीन्स झुकना पड़ा. बाय 273 BC, almost the entire India was under Ashoka's rule. Okay, जितना भी ज़्यादातर इंडिया, एंटायर इंडिया मीन्स पूरा इंडिया ऑलमोस्ट अशोका के अंडर था. उसका जो रूल रेगुलेशन थे उसके अंडर था, अशोका की चलती थी, एक्सेप्ट फॉर द किंगडम ऑफ कलिंगा. सिर्फ कलिंगा को छोड़कर. इट वॉज लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट. ये जो है सी कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के पास वाले जो एरियाज होते हैं उसको हम सी कोस्ट एरिया बोलते हैं. वहाँ पर था कलिंगा. नियर प्रेजेंट डे ओडिशा, जिसको हम आज के डेट में ओडिशा बोलते हैं. अशोका फाउट द बिगेस्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ टू विन इट. कलिंगा को जीतने के लिए अशोका ने अपनी लाइफ की सबसे बिगेस्ट बैटल मीन्स युद्ध किया. इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट आफ्टर द बैटल द रिवर रनिंग नेक्स्ट टू द बैटल फील्ड. जहाँ पर बैटल हुआ था उससे नेक्स्ट उसके आसपास जो रिवर थी टर्न्ड रेड, वो रेड कलर की हो गई थी विद द ब्लड ऑफ द सोल्जर्स. जो सोल्जर्स थे उनके ब्लड से. अबाउट 1 लाख पीपल ऑफ कलिंगा एंड मोर देन 10,000 soldiers of the Maurya army were among those killed. कलिंगा के कितने लोग थे, कितने पीपल थे? 1 लाख. और अबाउट 10,000 soldiers of Maurya army जो कि उस बैटल के अंदर किल मीन्स मारे गए थे. Those killed. अशोका saw the bloodshed with his own eyes. उसने जो है उस युद्ध को, उस बैटल को अपने आंखों के सामने देखा, ब्लडशेड. ही फेल्ट दैट ही वॉज बिहाइंड द डेथ ऑफ सो मैनी पीपल. उसको लगा कि उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है ना, कि वो बहुत सारे लोगों की, पीपल की जो डेथ है उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अशोका. ही देयरफॉर डिसाइडेड टू गिव अप वॉर कंप्लीटली. उसने फिर क्या किया? उस टाइम उसने
वॉर को गिव अप कर दिया कि अब मैं ज़िंदगी में कभी भी बैटल नहीं करूँगा, वॉर नहीं करूँगा। ही स्टार्टेड फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। उसने जो है बुद्धा की जो टीचिंग्स होती हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। टू ब्रिंग पीस अमंग हिज पीपल, और जो उसके किंगडम में जितने भी पीपल थे उन तक पीस को स्प्रेड करने के लिए उसने बुद्धा के टीचिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। बुद्धिज्म प्रीचेस नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। जो बुद्धिज्म होते हैं वो क्या प्रीच करते हैं, क्या उपदेश देते हैं? नॉन वायलेंस, अहिंसा का, एंड टॉलरेंस। ठीक है। इट चेंज्ड अशोकाज आइडियाज अबाउट वॉर एंड पावर। और बुद्धिज्म जो नॉन वायलेंस और टॉलरेंस के जो उनके थॉट्स थे उसकी वजह से अशोका के भी आइडियाज चेंज हो गए वार और पावर को लेके। ही लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। अब उसने शांति को, पीस को कैसे, पीस मीन्स होते शांति, शांति का जो इम्पोर्टेंस है, पीस ऑफ इम्पोर्टेंस, उसको लर्न किया, उसको समझा। एज अ रिजल्ट हिज किंगडम प्रोस्पर्ड लाइक नेवर बिफोर। अब उसका जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पर हो गया, समृद्ध हो गया, शक्तिशाली हो गया, ऐसा पहले नहीं था। अशोका बिल्ट मैनी रोड्स एंड इन्स। उसने जो है बहुत सारे रोड्स बनवाए और बहुत सारे इन्स, मीन्स जहाँ पर जिसका कोई नहीं होता वो आके रह सकता है, उसको हम इन्स बोलते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उसने वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, पूजा के जितने भी प्लेसेस हैं बहुत सुंदर सुंदर उनका निर्माण कराया। द पीरियड ऑफ हिज रूल बिकेम द गोल्डन एज ऑफ पीस। The period of his rule became the golden age of peace and prosperity. Buddhist monks, जो बुद्धिस्ट monks थे, साधु थे, संत थे, travel to all parts of the country, वो country के सभी पार्ट में गए, and all over the world, और वर्ल्ड के सभी जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे उन्होंने ट्रेवल किया। विद अशोकास मैसेज एंड टॉट द पीपल द पीसफुल वेज ऑफ बुद्धिज्म। और उन्होंने कि हमें अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है पीसफुली, वो उन्होंने सिखाया। अशोका हिमसेल्फ ट्रेवल्ड विद हिज डॉटर संघमित्रा एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। अशोका ने अपने आप भी ट्रेवल किया अपनी डॉटर के साथ, और उसकी डॉटर का नेम क्या था, संघमित्रा, एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस। The cruel warrior had become the carrier of peace. जो क्रूअल था वो बहुत ज़्यादा निर्दयी था, दूसरों को मार देता था, वो अब कैसा बन गया, कैरियर ऑफ पीस, शांति का दूत बन गया वो। His efforts were rewarded with the growth of his kingdom. कि उसकी जो किंगडम की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होने लगी। People who feared द वॉरियर अर्लियर, जो लोग उससे डरते थे, नाउ अडोर्ड द पीस लविंग किंग, अब उसकी प्रशंसा करते हैं। इवन आफ्टर हिज डेथ पीपल ऑफ द लैंड नेवर फॉरगॉट हिम। दे रॉट अबाउट अशोका's लाइफ एंड हिज नोबल डीड्स। जब अशोका की डेथ हो गई उसके बाद भी लोग उसको नहीं भूल पाए। उन्होंने उसके ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर, अशोका की लाइफ के ऊपर बहुत सी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। और द पीस वर्किंग किंग्स प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस रिमेन अनफॉरगॉटन टिल टुडे। जो पीस लविंग किंग बोलते हैं हम अशोका को, और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंस के, रिमेन अनफॉरगॉटन टिल टुडे, आज तक वो हम नहीं भुला पाए हैं। इवन टुडे, आज भी, द एम्बलम ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो एम्बलम है, दैट इज अशोका's लायन। वो कौन है, वो क्या है, अशोका's लायन। अशोका का जो लायन है वो हमारा कंट्री का एम्बलम है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो वेरी वेल।